कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने वाली यूपीएससी का, अगर आपका एग्ज़ाम था 1 अगस्त 2021 को, अगर आपका एग्ज़ाम था और आपका प्रैक्टिस सेट ए था, तो मैं आपको उसको सॉल्व करा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप इससे मैच कर लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछा गया है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको ये बताना है। तो बताइए किस भाषा में लिखा गया है, तो आप बता दोगे। इसका आपके ऑप्शन हैं तमिल, संस्कृत, मराठी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। तो इस पर टिक कर दोगे, तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो बताइए आपके ऑप्शन हैं मुल्तान, ढाका, देवबंद या फिर पेशावर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका। ढाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ढाका पर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था। तो बताइए किसका समकालीन था, तो आप बता दोगे हर्षवर्धन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। किसने कराया था सुदर्शन झील का निर्माण। आपके ऑप्शन है तुषार, पंडित, पुष्पगुप्त वैश्य या फिर चक्रपात। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पगुप्त वैश्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है। तो बताइए आपके ऑप्शन हैं घोड़ा, हाथी, गैंडा, शेर। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, घोड़ा भी होता है, हाथी भी होता है, शेर भी। तो राइट आंसर हो जाएगा गैंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि कौन सी थी। तो बताइए कौन सी थी, तो आप बता दोगे 1500 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था। तो बताइए आपके ऑप्शन हैं संध्याकर, नदी, नयनदत्त, सूरी, भवभूति या फिर मेरुतुंग। तो क्या आंसर हो जाएगा, मेरुतुंग उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैंने आपको 7th क्वेश्चन भी करा दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हो जाएगा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई थी। आपके ऑप्शन हैं यूनानी, फ्रेंच, जर्मनी या फिर अंग्रेजी। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो यूनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने यूनानी पर टिक किया है तो एक आंसर आपका ये भी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड रिपन। तो क्या आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप बता दोगे लॉर्ड डफरिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन हैं 1911, 1914, 1913 या फिर 1916। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913। अगर आपने 1913 पे टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो बताइए आपके ऑप्शन हैं 1878, 1875, 1879, 1881। मैं आपको ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आपने 32 या 1935, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो आप डेट देख लीजिए, इसका हो जाएगा 5 मार्च। तो 5 मार्च याद कर लीजिए, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ, और मैं गदर पार्टी वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देख रहे थे तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो बताइए इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, तो आप बता दोगे। आपके ऑप्शन हैं 23 अक्टूबर 1930, 24 सितंबर 1931, 24 सितंबर 1932 या फिर 24 नवंबर 1933। क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया आपको बताना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे। आपके ऑप्शन है 1920, 1922, 1931 या फिर 1927। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932। 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको डेट बताती हूँ, अगर आपको डेट नहीं पता है तो डेट को भी याद कर लीजिए, 5 फरवरी। तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ। 1957, 1961, 1757, 1761, 1764 या फिर 1769। तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे डेट भी पूछ ली जाती है तो आप डेट बता दोगे। 14 जनवरी इसकी डेट हो जाएगी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हो जाएगा, कौन कहता है मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। किसने कहा था। तो आप बता दोगे किसने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अगर आपने इस पर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने आत्मकथा लिखी थी। तो बताइए किसने लिखी थी। तो आप बता दोगे। अगर आपने लगाया सिकंदर लोदी तो सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्यामजी कृष्ण, इसमें देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी। तो बता देंगे आप 1905 में की थी। तो 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में भाग ले सकते हैं। तो आप बता दोगे 3 सदस्य। तो इसका राइट आंसर है 3 सदस्य। अब नेक्स्ट हो जाएगा, मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है। तो आप बता दोगे प्रधानमंत्री को। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आप बता दोगे वित्त आयोग से। तो वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसके द्वारा लाया जा सकता है। केवल लोकसभा द्वारा, संसद संयुक्त बैठक द्वारा, संसद के ये सभी सदन द्वारा या फिर केवल राज्यसभा द्वारा। तो केवल राज्यसभा हो जाएगा, क्योंकि नवंबर 1949 अगर विधि आयोग पूछा जाए तो विधि आयोग भी यही है। अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव क्या हो जाएगा इसमें। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो आप बता दोगे भारत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो भारत सर्वोच्च न्यायालय से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है, किसको कहता है। तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाए, देखते टिक कर दीजिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं, किस सेवानिवृत्ति कब प्राप्त करते हैं। तो आप बता दोगे 65 साल की उम्र में करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्यों को किया जाता है। तो आप बता दोगे 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर आपने 12 आंसर लगाया होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान क्या हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है। तो आप बता दोगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी, कब की गई थी। तो आप बता दो कब की गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। तो 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपसे डेट पूछूं तो डेट क्या बताएंगे आप। तो इसकी डेट भी याद रख लीजिए, 29 सितंबर डेट हो जाएगी। तो 29 सितंबर इसकी डेट भी याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आप बता दोगे कौन थे। राकेश रमन, रमेश उर्जित पटेल या फिर NK सिंह। राइट आंसर हो जाएगा NK सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी। तो आप बता दोगे 63। अब नेक्स्ट देखिए, यह धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे पहुंचेगी को जाना जाता है, कैसे जाना जाता है। तो आप बता दोगे। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक ग्रीन गैस नहीं है, कौन नहीं है। तो आप बता दोगे ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार
सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा कितना है, तो आप बता दोगे 17.8। अब नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया, किस वर्ष आरंभ किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन, तो आप बता दोगे 2015। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के केंद्रीय बजट 2021 में राजकोषीय घाटा लक्षित है, कौन सा हो जाएगा, तो आप बता दोगे GDP 4.1। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो इसमें देख लीजिए, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ पर है, तो आप बता दोगे नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है, तो कौन हो जाएगा, तो आप बता दोगे कौन हो जाएगा, चीन। तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस देश का सागर के तट पर नहीं है, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट पर नहीं है, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आप बता दोगे शिल्पीला पास दर्रा हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, शिल्पीला पास दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर शिल्पीला दर्रा जो दिया गया, अगर आप पूछा जाए कि कहाँ पर है शिल्पीला दर्रा, तो आप क्या बताओगे, तो आप बता दोगे हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ भी याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से भारतीय सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, किसकी नहीं लगती, तो असम की लगती है, त्रिपुरा, मेघालय, तो क्या आंसर हो जाएगा, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती, किस में नहीं गुजरती, तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, लेचपा व हो जनजातियाँ सामान्यतः भारत में किस स्थान पर पाई जाती हैं, तो आप बता दोगे क्या आंसर हो जाएगा। बिहार में किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क संगना है, कहाँ पर है, तो आप बता दोगे केरल। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज कोटला अवैधी चट्टान से संबंधित है, तो क्या आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हीराकुड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है, किस नदी का जल उपयोग करती है, तो आप बता दोगे क्या आंसर हो जाएगा, तो महानदी। महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस स्थान से पानी लाती है, तो क्या आंसर होना चाहिए, तो आप बताइए ये भी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2020 में भारत का CAG किसको नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया, तो आपके अगर आपने लगाया GC मुर्मू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GC मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया, तो किसने दिया है, तो आप बता दोगे हरसिमरत कौर बादल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आप बता दोगे न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप टिक कर दोगे कि न्यूजीलैंड क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, क्वाड का आंसर नहीं है न्यूजीलैंड। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया, किसने किया था, तो आप बता दोगे क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखिए, 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आप बता दोगे क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे वासुदेव मोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, दो देश जो मती सेतु पुल से संबंधित हुए हैं, कौन है, तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो भारत और श्रीलंका। अब नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है, तो आप बता दोगे कौन हो जाएगा, तो बता दोगे आप इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछा गया है इन्होंने, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे क्रिस्टिना जार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किसे किया गया है, तो आप बता दोगे क्या आंसर हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर होगा थॉमस बैच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, IPL 2020 किसने जीता, तो आप बता दोगे मुंबई इंडियंस। अब नेक्स्ट देखिए, 2020 में साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतने